हमेशा हाई बिल्ड करो, सीधी बात। अगर आपको लग रहा है कि आप 70 ला सकते हो, 75 लिखो, 75 ला सकते हो, 80 लिखो। और बेटा याद रखना, मजाक नहीं करनी है, लिख दिया उसके बाद उसको करना ही करना है। एक ये चीज डराएगी और मोटिवेट कौन करेगा? कॉपी के पहले पेज में जो आपने अपनी परसेंटेज लिख रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही फॉलो करो, मैं एक अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बताऊंगा कैसे आप पढ़ सकते हो। उसको आप थोड़ा अल्टरेशन करके अपने हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट, मैंने 8 घंटे का रहा तो आप 7.5 कर सकते हो, 5 नहीं। मैंने अगर 8 घंटे का टेन्योर बनाया है आपका तो कुछ सोच समझ के बनाया है। मैंने जो पुराने बच्चे उनको पता है, मैंने जो 60 दिन का टेन्योर बनाया था, जिसने जिसने उसमें पढ़ा होगा उसको रिजल्ट दिखेगा, वो अब रिवीजन में उसको फायदा मिलेगा। मैंने पहले कहा था, 1 नवंबर को गई थी ये बात। 1 नवंबर को जब मैंने 60 दिन का वो चार्ट लगाया था, यहाँ पे याद होगा आप लोग को, मैंने कुछ कही थी आपसे बातें कि जिसने वो 60 दिन ईमान, उस समय तो कोई प्रेशर भी नहीं था ना, अभी तो प्री बोर्ड्स का भी प्रेशर है, स्कूल में प्रैक्टिकल का भी प्रेशर है, और अगले महीने जो बोर्ड शुरू होने वाले उसका भी प्रेशर है, और एक और प्रेशर है ठंडे का। तो मैंने पहले कहा था ये चीज, जिसने उस समय बात मानी होगी उसको रिजल्ट दिखेगा, जिसने नहीं मानी वो अब मान लो, क्योंकि अभी के बाद भी चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास 50 दिन, ये मान के चलो 50 ये हैं, और जो मैंने शेड्यूल बनाया मुझे लग रहा है उस 50 दिन में हम बहुत अच्छा कर ले रहे हैं। 40-42 दिन में हमारा हो जा रहा है, जिस हिसाब से मैं चलूंगा, अगर जिस स्पीड से हम चलेंगे जो मैंने सोचा है उसमें हमारा 42 दिन में हो जाएगा। उसके बाद 8 दिन हमारे पास और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, काहे के लिए? वो दोबारा से पढ़ने के लिए, जो चीज हमारी कोई, तो ऐसा थोड़ा है कि एक ही बार में आ जाएगी। हालांकि आप लोगों को 6-6, 7-7 बार पढ़ा दिया हमने, जो पहले से पढ़ ले, हर एक चीज 6-6, 7-7 बार पढ़ा दी है ना हमने, तो नहीं दोबारा से पढ़ लेंगे एक ही चीज को, क्या जा रहा है? पैसे जो क्या लग रहे हैं एक्स्ट्रा, पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो फिलहाल मैं अगर आपका शेड्यूल यहाँ पे बना दूं, पहला पेपर आपका 27 को है, दूसरा 4 को है, तीसरा 13 को है, चौथा 15 को, फिर 17 को, फिर 21 को। बेटे दिमाग में छपा लो डेट, ये तारीखें दिमाग में छप जानी चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? बेटे यही है जो आपको डरा सकती है और मार्क्स दिलवा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा कोई डांट, कोई मार्क, कोई कुछ नहीं डरा सकती। एक ये चीज डराएगी और मोटिवेट कौन करेगा? कॉपी के पहले पेज में जो आपने अपनी परसेंटेज लिख रखी है, कॉपी का पहला पेज खोलो सब और लिख लो जो आपने संकल्प कर रखा है। इस बैच का नाम संकल्प क्यों रखा है मैंने ये भी समझा दूंगा। मैंने कहा है संकल्प मतलब क्या होता है? विल पावर, एक विल होती है ना इंसान की कि करना है तो करना है। तो जब कॉपी खोलोगे ना रोज, तो पहले पेज में जब वो परसेंटेज, मैं नहीं कह रहा हूं कितनी लिखो, तुम्हें जितनी लगता है कि तुम्हारी आनी चाहिए। मैंने आज एक सुबह सुबह ग्रुपों में मैसेज डाला है, मैंने हैप्पी न्यू ईयर किसी ग्रुप में नहीं डाला अपने, मैंने लिखा मे दिस ईयर ब्रिंग्स यू द बेस्ट आउट ऑफ यू। आपका ये साल आप अपने अंदर से अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हो वो बनाओ। क्यों देखना बगल वाले को, पड़ोसी को, क्लास के टॉपर को, कोई किसी को मत देखो। अगर आज आप 70 में हो तो कोशिश करो कि जब फाइनल के पेपर दे रहे हो तो 75, कम से कम 75 में हो, 70 में तो ना हो, तब जाके कुछ नया हुआ ना, नहीं तो सब तो पुराना चल रहा है। अगर आज 70 में हो, कल भी 70 में रहे तो क्या रहा? कुछ नहीं रहा। मेरे को कोई परसेंटेज, किसी की परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप लोग में 0.1% का अपग्रेडेशन रोज हो। 0.1 परसेंटेज बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर 365 दिन चलाओगे। आज से चलाओगे, ये बहुत छोटा पेपर है बेटा, ये कोई पेपर नहीं है 10th का, इसके बाद 12th, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाइफ के एग्जाम्स फेस करने। उन लाइफ के एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको, डेली अपने आप को 0.1% अपग्रेड करो, क्या होगा? एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपको बाद में। समझ में आया? तो कॉपी का फ्रंट पेज खोलो और अपने जितना आप लोगों ने सोचा है, जितना आप लोग को लगता है आ जाएंगे, डाल दो जल्दी सबके सब, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी बेटा, और कोई चीज नहीं कर सकती मोटिवेट आपको जितना अपने अपने आप। इंसान सबसे पहले किसके लिए सोचता है? अपने लिए सोचता है। तो अपने लिए जितना सोच, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 40 भी लिखोगे तो कोशिश करना कि 40% ही आए। समझ में आया? लिखो सब। और बेटा याद रखना, मजाक नहीं करनी है, लिख दिया उसके बाद उसको करना ही करना है। मैंने कल परसों भी एक बात कही थी, परसों आप लोगों से क्या कहा था? एक बार जो मैंने कह दिया मैं बड़ बोला हूं, मैं बोल देता हूं, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए फिर कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है वो मुझे पता है। तो जो लिख रहे हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि छोटी परसेंटेज लिखो, हाई एम रखोगे तब जाके ऊंचा जाओगे, छोटा एम रखोगे तो छोटे में ही रह जाओगे। तो एम हमेशा हाई बिल्ड करो, सीधी बात।
अगर आपको लग रहा है कि आप 70 ला सकते हो 75 लिखो, 75 ला सकते हो 80 लिखो, क्यों नहीं ला सकते हो भाई? किसने कहा है? 90 वाला 95 100 99 वाला परसेंट वाला बच्चा अलग होता है कि परसेंटेज। में फिर कह रहा हूं मेरे लिए मैटर नहीं है ये जो परसेंटेज लाने के लिए आप अपने आप में चेंज लाओगे ना, ऑब्वियस है। 70 वाला अगर 85 लिख रहा है ना, तो उसको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपने आप को। तो जो चेंजेस लाएगा वो अपने अंदर, उससे वो कल के दिन कितना वो कल ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कह रहा हूं आज 70 थी, उसने एम रखा 85 को और 85 आ गई, तो वो सिर्फ 2 महीने के लिए उतना सीरियस रहा होगा। बेटा उसके एक बार जो साइकोलॉजिकल हमारा माइंड है ना, ये साइकोलॉजी हमारी एक बार चेंज हो जाती है ना, उसका कोई नहीं बदल सकता इसको। तो आप ही लोग के हाथ में अपने आप को संवारना, अपने आप को बिगाड़ना। यू आर द ओनली वन जो चेंज कर सकते हो अपना। कोई लाइफ चेंज नहीं करता बेटा, खाली कहता है इसने मेरी लाइफ में इतना इंपैक्ट करा, कोई कुछ नहीं करता। अरे बोल तो 1000 लोग रहे हैं ना, मोटिवेट तो 1000 लोग कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात मैंने सुन के, वो ऐसा पॉइंट था मेरा जिसकी बात सुन के मैंने अपने आप में चेंज कर दिया अपने आप को, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो एक परसेंटेज लिख ली ना सबने, मैं नहीं देखूंगा किसी की बेटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आप से रोज पूछना क्या आप इस परसेंटेज के लिए रोज इतनी मेहनत कर रहे हो? देखो मैंने कहा है आप, मैं 100% दूंगा अपना, मैं गारंटी है मुझे दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ना मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं ना, मैं अपने आप को इवॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा ना मैंने रिवीजन बैच पहली बार क्यों खोला, पहली बार क्यों था, पिछले साल क्यों नहीं पढ़ाया होगा रिवीजन बैच। मैं देखो चीजें नई नई स्टेप बाय स्टेप चलती है। पिछले साल मैंने हाथ से लिख के ये बनाया था, इस बार कैसे बनाया? तो इवॉल्व कर रहा हूं ना मैं धीरे धीरे, मैं इवॉल्व कर रहा हूं। इंसान को इवॉल्व होना पड़ता है और खुद से। मेरे को किसने आइडिया जो क्या दिया ये, और आइडिया दे भी देता तो मैं इंप्लीमेंट करूं तब जाके वो बात है ना। मैं आपसे कह रहा हूं पढ़ो, पढ़ो तो मैं सबसे कह रहा हूं, लेकिन पर्टिकुलर एक बच्चा मार्क्स ला रहा है इसका मतलब क्या, जो मैंने पढ़ो कहा था उसने उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करा। तो इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप, मैं सिंपल कह रहा हूं, कोई इतना हार्ड आपका शेड्यूल नहीं बना रखा है मैंने, बहुत नॉर्मल शेड्यूल है और परफेक्ट गैपिंग के साथ, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये तारीखें अपने जहां बैठते हो पढ़ने के लिए बेटा, वहां मैंने पहले भी कहा लिख लो अब, क्योंकि यही दो कुछ चीजें हैं जो आपको डराएंगी। देखो अगर मन नहीं कर रहा ना तो ये डराएंगी, और मन कर रहा है तो मोटिवेट करेंगी, सीधी बात। आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। और ये नया साल, होली, अभी जो मकर संक्रांति, जो त्योहार आने वाले हैं आपके नहीं, आपके लिए नहीं है। ये हो गया जितने त्योहार मनाने थे आज तक। अब सिंपल है, 2 महीने का टाइम बचा। आज से कितने दिन बचे पता है? करेक्ट 56 डेज, 57 डेज। 58th डे आपका पेपर है, काहे का? इंग्लिश का। तो 58th डे, 58 दिन भी नहीं बचे, 3 दिन इंग्लिश के माइनस भी तो करो, 3 दिन इंग्लिश पढ़ोगे उससे पहले। 55 डेज बचे आपके पास, और 55 डेज में कितना छोटा लग रहा है ना, लेकिन अगर इसको 24 से मल्टीप्लाई करो, एक दिन में 24 घंटे, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ज्यादा टाइम है बेटा आप लोग के पास। पढ़ने वाले के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, नहीं पढ़ने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम है। वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो उसकी बात अलग है।